दोस्तों, आप जानते हैं ना कि हम महिलाओं को घर में सबसे ज्यादा पूरे टाइम अलर्ट रहना होता है और साथ ही शारीरिक तौर पे भी हमें मजबूत और फुल एनर्जी के साथ रहना होता है, क्योंकि एक तरह से पूरे परिवार की धुरी जैसे हम लोगों को कहा जाता है। तो हम लोग थकना हम लोगों के नेचर में भी नहीं है। मतलब ठीक है, हर इंसान थकता है और हमें पूरा हक भी है, लेकिन नेचर में भी नहीं है। तो उसके लिए देखिए, हम लोगों का क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस होता है, जैसे कि पीरियड्स टाइम पे भी और उसके बाद थ्रू आउट लाइफ हमारे साथ, जैसे बर्थ के समय, फिर फीड के समय और उसके बाद भी लगातार पर मंथ हम लोगों का लॉस होता है बॉडी से। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जाए। तो एक्स्ट्रा केयर के लिए ये देखिए, ये एक प्लेट है जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, जो कि हमें एक तरह से सप्लीमेंट का काम करता है हमारे साथ बॉडी में। जितना हम लोग डेली रूटीन में खाना खाते हैं, उसके साथ साथ अगर हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखें और सेवन करें, तो ये हमारे लिए लंबे समय तक हमें एनर्जी भी देता है और साथ में जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स में कमी रह जाती है डे टू डे फूड में, वो हमें ज़रूरी, क्योंकि हम लोग बड़े लापरवाह हो जाते हैं समटाइम्स अपने लिए, फैमिली के लिए नहीं, अपने लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सा अलग से भी एक अपने बॉडी के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए, बोन्स के लिए, क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन हम लोगों का निकल जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का हम सेवन करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये सूरजमुखी और कद्दू, खरबूजे और तरबूज के बीज हैं, जो कि मैंने मिक्स करके रख लिए हैं। तो ये आप देखिए, मैंने अंदाज से लिए हैं। तो ये करीब करीब मेरे पास 150 ग्राम है, 150 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में है। और ये इसी तरह से ये काजू है, जो कि कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। ये एंटीऑक्सीडेंट सारे हमें इसमें मिलते हैं और ये बहुत अच्छा कैल्शियम का स्रोत है। तो ये भी हमारे पास है। इसके साथ ये मैंने बादाम लिए हैं। बादाम भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत सारे इसमें हमें पोषक तत्व मिलते हैं। और इसी के साथ साथ मखाना, मखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास तौर से एक उम्र के बाद इन चीज़ों के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बोन्स पे असर पड़ने लगता है, जो कि हम लोग यंग एज में इतना ज़्यादा कभी कभी थकान भी महसूस नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे करके हमें लगता है कि थकान की अनुभूति होने लगती है। इसी के साथ मैंने लिए हैं ये तिल। ये तिल भी इसमें ऐड करना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, ये कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन से भरा हुआ थाल है। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये चिया सीड्स। चिया सीड्स भी बहुत ज़्यादा रिच फाइबर भी है और इसके साथ साथ और भी इसमें बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी काफ़ी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एक ही थाल के अंदर, हम अगर इसकी 2 चम्मच पर डे अपने दूध में, क्योंकि 1 गिलास दूध हम लोगों को लेना ही चाहिए। तो 250 ग्राम, वो 200 ग्राम का जो 1 गिलास होता है, उतना दूध हम लोगों को लेना ही चाहिए। तो वो उसमें हम ये 2 चम्मच डाल के अगर पर डे लेते हैं, तो हमारी बहुत सारी ज़रूरतें इसी से पूरी हो जाती हैं। और साथ में जो हम दिन भर में खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम इसे बनाएं। इसे हम धीरे से धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे, जिससे कि सारी चीजें एक जो जो थोड़ा सा, एक तो रखना होता है इसको, क्योंकि मैं इसको भूनूंगी और भूनने मतलब घी डालकर नहीं भूनूंगी, सूखा भूनूंगी। और सूखा भूनने के बाद मैं इसे पीसूंगी दरदरा। तो ये मुंह में आता है तो भी अच्छा लगता है दूध में। तो हम, क्योंकि इनका टेम्परेचर सबका अलग है, तो मखाना मैं सबसे पहले डालूंगी। तो मखाना मैं भून लेती हूँ। ये देखिए, मैं सबसे पहले मखाना भून लेती हूँ, क्योंकि मखाना को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है भुनने में। और ये अदरवाइज क्या होगा, लाइट होने की वजह से और सारी चीजें तो नीचे हो जाएंगी और मखाना हल्का होने की वजह से ये भुन नहीं पाएगा ठीक से। तो मैं मखाने को अलग भूनूंगी।
तो मैं अब अपनी गैस ऑन करती हूँ। मखाने में ये जो इसके कुछ कुछ ये पार्टिकल्स रह जाते हैं जो मुंह में अटकते हैं, इनको हमें हटा देना चाहिए। वैसे मैंने देख लिया था, लेकिन बाई चांस थोड़ा सा ये रह गया है। एक दो में। तो मैं यहाँ सबसे पहले मखाना भूनूंगी, और मखाना भुनने के बाद फिर हम इसमें और सारी चीजें भूनेंगे, लेकिन हम काजू सबसे एंड में भूनेंगे क्योंकि काजू भी बहुत जल्दी भुन जाता है। तो ये देखिए मखाने मेरे भुनने लगे। ये मैं आपको फोड़ के दिखाती हूँ, अभी थोड़ी सी कसर है। जब मखाना ठीक से भुन जाएगा तो क्रिस्प हो जाएगा और वो हाथ से ही टूट जाएगा। अब तो वैसे भी जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं मथुरा की हूँ। तो हम लोग तो भाई बचपन से काफ़ी इंजॉय करते थे जन्माष्टमी का फेस्टिवल। मेरा जन्म भी मथुरा में हुआ है और मैं मथुरा में ही बड़ी हुई हूँ। मेरी एजुकेशन वनस्थली विद्यापीठ की है। ये देखिए अब ये क्रिस्प हो गया और ये हाथ से ही टूटने लगा। तो मैं मखाना निकाल लूँगी एक तरफ। और अब इसके बाद, क्योंकि काजू बहुत नाजुक होता है, बहुत जल्दी से ये जलने लगता है, तो मैं काजू भी अलग से पहले डाल लूँगी और काजू को भी मैं अलग ही भून लूँगी। आप बनाइएगा ज़रूर, बहुत टेस्टी लगता है सच में, ये बहुत टेस्टी लगता है। अब मुझे तो लगता है कि बालों के लिए और अच्छी स्किन के लिए, जो आजकल इतने पोल्यूशन के बाद स्किन का तो बहुत ही गड़बड़ हो जाता है, समय से पहले ही झुर्रियाँ आने लगती हैं, बाल गिरने लगते हैं, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें करते रहना चाहिए। आर्टिफिशियल और केमिकल चीज़ों से बच के हमें इन सब पे फोकस करना चाहिए, जो कि हमारी डाइट में और हमारे किचन में ही अवेलेबल हैं और टेस्ट भी बूस्ट करते हैं। तो ये मैंने मखाना, ये काजू भी मैंने करीब करीब, ये हमारा उद्देश्य ये है ये करने का कि जिससे इनमें जो नमी होती है मौसम के अनुसार, जैसे अब इस समय एक तो ये रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में कितना भी चीज़ों को बचा के रखो, थोड़ा सा मॉइस्चर हटा देना चाहिए जब भी आप यूज़ करें। तो कोशिश करें कि ड्राई तरीके से और उनको ठीक से रखने के अलावा वैसे भी प्रिकॉशनरी उनको थोड़ा सा गर्म करके तब काम में लें, जिससे कि उनकी नमी ख़त्म हो जाए। आप जानते हैं नमी के साथ ही बैक्टीरियाज पनपते हैं और चीज़ें स्पॉइल भी कर देते हैं। इसी के साथ अब मैं ये सारे सीड्स डाल दूंगी। आप देखिए मैंने पहले बादाम डाला और उसके बाद सारे सीड्स डाले हैं। यहाँ पे अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। और ये मेरा तैयार हो गया, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म हो गई है। तो ये मेरा इसका दूध का ये मसाला तैयार हो गया है। और अब इसके बाद मैं इसमें जो मेरे पास तिल बचे हुए हैं, थोड़ा सा तिल और भूनूंगी नहीं, इनको ज़्यादा वैसा नहीं करूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी, बस इनकी भी नमी छुड़ा दूँगी। आप चाहें
अगर आपको, जैसे मैं तो फीका दूध लेती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें और आपको मीठा पसंद है तो आप इसमें ही मिश्री, धागे वाली मिश्री भी पीस कर यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, तिल भी हो गया हमारा। तिल तो तुरंत हो जाता है। गरम कढ़ाई में आप तिल को बस यूं ही चला दीजिए, उतना काफी है। ये तिल, तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया, जो कि अब हम ठंडा होने पर इसे फिर पीस लेंगे। ठीक है। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और यकीन मानिए, ये देखिए, इसकी जो खुशबू है, अरोमा, वो वास्तव में ऐसा है कि मेरा अभी दूध पीने का मन करने लगा। और जो कुछ लोग होते हैं जो कि दूध से बचते हैं, मेरे घर में भी हैं, तो उनको ना पीना पड़े और जब गिलास लेके जाओ मेरा पेट बहुत भरा हुआ है और वो सब, तो उसके लिए कोई मना नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये देखिए दरदरा पीसा है मैंने इसे। इसमें आप चाहें तो जैसे मैंने बताया, धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हैं और उसको भी पीस सकते हैं, नारियल भी डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है कि कई बार मान लीजिए आप कुछ दिन तक रखना चाहते हैं तो नारियल तेल छोड़ देता है, तो इस वजह से मैं नारियल नहीं डालती। और तो ये समझिए कि कोई भी, आप अगर मान लीजिए खीर बना रहे हैं तो उसमें भी ये डाल सकते हैं, या कोई पाग बना रहे हैं तो उसमें भी ये डाल सकते हैं। और खजूर मिला के इसकी मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप इसे बना के देखिए और अपने घर में जो न्यूट्रिशन के साथ साथ टेस्ट भी दीजिए। तो लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशन इस एक अकेली थाली में है। तो चलिए, मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देती हूँ।